नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हमें हमारे संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अधिकार के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं, परंतु हमारी खुद की या फिर ये कहें हम आम लोगों की ये समस्या होती है, हम अधिकारों के बारे में तो कहीं ना कहीं जानते हैं, परंतु कर्तव्यों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इससे हटकर एक ऐसा अधिकार है जिसका अधिकार हमें 18 वर्ष की उम्र के बाद मिल जाता है और उसके बाद हम उस अधिकार को लेकर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उस पर ना तो हमारे परिवार का कुछ उसमें इंटरफेरेंस होती है, ना ही समाज की और ना ही कानून की, ना ही बहुत सारे जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी होती है। हम स्वतंत्र होते हैं कि हम किसी भी तरीके से उन्हें चुन सके, यानी कि मैं वोट के अधिकार की बात कर रही हूँ। वोट का अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिसकी वजह से हमें ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि हम हर तरीके से एक इसी काम के लिए स्वतंत्र हैं। इस काम के लिए किसी का हम पर कोई जोर नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे अगर इन अधिकार को ना समझते हुए कुछ ऐसे कांड कर जाएं, कुछ ऐसे काम कर जाएं कि वो अपने अधिकार को ना समझते हुए या तो अपने वोट का अधिकार बेच दे या फिर किसी के दबाव में आकर उस अधिकार का गलत प्रयोग कर ले, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है। हमें अपने अधिकार का यूज करना अच्छे से आना चाहिए। कोई भी आकर अगर आप पर दबाव डालता है तो ये जो कानून बैठा है या फिर ये कहें ये जो जितने भी तरह के हमारे जो संविधान के अंदर कानून बनाए गए हैं क्राइम को लेकर, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वोट का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये ऐसा एक अधिकार है जो मात्र आपका अधिकार है। अगर आपको कोई भी तंग करता है, अगर आपको कोई परेशानी करता है, तो आप स्वतंत्र होते हैं उस प्रक्रिया के खिलाफ जाने की, यानी कि जो आपको परेशान कर रहा है उसके खिलाफ जाने के, उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट करवाइए, FIR दर्ज करवाइए। परंतु हमारे समाज के अंदर या फिर ये कहें हमारे भारत में ऐसे भी समाज हैं जहां पर इस अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करने दिया जाता। इनफैक्ट अगर कोई अपना अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहता है तो उसे या तो अपने समाज से बेदखल कर दिया जाता है या फिर उससे या उसके परिवार को मारने की धमकी दी जाती है यदि ये पता लग जाए कि उसने वोट किसको किया है। ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे बहुत से कंस्टिट्यूएंसी हैं हमारे देश के अंदर जहां पर वोट का अधिकार भी लोगों से छीन लिया जाता है। अब सोचिए, अगर वोट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है तो सोचिए क्या वो ढंग से अपनी लाइफ को जी पाते होंगे? क्या वो अपने घर के अंदर ढंग से अपनी खेती बाड़ी देख सकते होंगे? अपना जो नित्य नियम है वो पूरा कर पाते होंगे? या फिर मान लो किसी चीज का बिजनेस करते हैं, क्या वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना बिजनेस कर पाते होंगे अगर वोट का अधिकार भी उनसे छीन लिया जा रहा है या उन्हें परेशान किया जा रहा है? मैं बात कर रही हूँ यूपी के सीतापुर से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार ने अपने वोट का अधिकार करते हुए अपनी मर्जी की एक पार्टी को वोट डाला, लेकिन जैसे ही उनके आस पड़ोस के लोगों को या ये कहे उनके बिरादरी वालों को ये पता लगा कि उन्होंने वोट एक ऐसी पार्टी को दिया है जिनसे वो सारा समाज या फिर उनकी बिरादरी वाले नफरत करते हैं और नहीं चाहते थे कि वो उनको वोट दें, तो उस बात को लेकर इस पूरे परिवार पर और उस व्यक्ति को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, उसे घायल कर दिया गया। पूरे परिवार के घर का जो जो एक एक सामान था उसको तोड़ दिया गया। पूरे परिवार पर बुरी तरीके से हथियारों से हमला किया गया, उन्हें मारने की धमकी तक दी गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद जावेद की। मोहम्मद जावेद और उसके परिवार ने जिस पार्टी को भी वोट देना था उन्होंने वोट दिया। वो दोनों की दोनों बीजेपी के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने वोट दिया, यानी कि पति पत्नी ने वोट दिया और उनके परिवार के जो भी सदस्य थे जो 18+ थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इस बात से नाराज उनके पड़ोसी, उनको पता लगा कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और इस बात से नाराज उनके सारे पड़ोसी मिलकर इन लोगों के ऊपर टूट पड़े, इनको मारने की धमकी, इनफैक्ट इनके ऊपर मारने की कोशिश की गई। इन लोगों के नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद नईम, आजाद, जुम्मन, कैफ, दानिश, मोनिश।
इन सब ने मिलकर मोहम्मद जावेद और उनके परिवार को बुरी तरीके से पीटा। मोहम्मद जावेद इतनी बुरी तरीके से घायल हुआ कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, परंतु कारण सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी मर्जी से वोट का अधिकार इस्तेमाल किया। मोहम्मद जावेद और उनके परिवार ने वोट का अधिकार इस्तेमाल किया। उनका यह भी कहना है कि हमें इस पार्टी ने बहुत अच्छे से हमें घर दिया है, हमें हर एक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे परिवार को वो सारी सुविधाएं दी हैं, तो क्यों ना हम अपना वोट का जो इस्तेमाल है वो सही दिशा में करें। बस यही कारण था कि उसके पड़ोसी या फिर उनके जो भी जानने वाले थे, उनको जैसे ही ये पता लगा तो उन्होंने उनके ऊपर बुरी तरीके से हमला कर दिया, उनको घायल कर दिया। क्या वोट का अधिकार यूज करना गलत है? हर इंसान को इस बात का एक पूरी खुली छूट होनी चाहिए। क्यों ना वो अपने वोट का अधिकार यूज करे, क्यों ना करे। ये जरूरी है कि हर इंसान को अपने वोट का जो एक स्वतंत्र अधिकार होता है उसका इस्तेमाल करने की पूरी छूट होनी चाहिए। अगर इस तरह के लोग अपनी बिरादरी देखकर या फिर ये देखकर कि उनको क्या मिल रहा है सरकार से, जो सरकार उनके बारे में सुन रही है, उनकी सुन रही है, अगर वो उसको वोट नहीं देते हैं और बिरादरी की सुनते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने पिछले सालों के जो गर्त में आप जा रहे थे, आप उसी गर्त के अंदर फिर दोबारा जाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि एक अच्छी सरकार आए जो आपको आपके उत्थान का कार्य करे, जो आपको आपके उसी गर्त में से निकाल कर आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। हर कोई अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है और इसीलिए वो एक सही सरकार चूज करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसे वोट का अधिकार यूज करता है। लेकिन अगर इस तरीके से समाज मिलकर उन लोगों को मारने पीटने लगेगा तो कैसे चलेगा। मोहम्मद जावेद कहते हैं मुझे घर मिला है, खाना मिला है, हर तरीके की जो स्कीम्स लोगों के लिए चलाई जाती हैं, जो इस सरकार ने चलाई हैं, वो हर स्कीम मिली है, मेरे बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो क्यों ना मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करूं। उसके बावजूद मेरी बिरादरी के लोगों ने मुझे मारने पीटने की कोशिश की और मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने वोट का जो सही इस्तेमाल था वो किया। क्या गलती थी मेरी। मैं मानती हूं कि इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। जो लोग एक सही राष्ट्रवादी सरकार को चूज करना चाहते होंगे उन्हें बार बार इसी तरीके से रोका गया होगा। जो सही वोट करना चाहते होंगे उन्हें बार बार इसी तरीके से या तो घायल किया गया होगा या धमकाया गया होगा या मारा गया होगा। लेकिन वोट का सही इस्तेमाल करना लोगों को अब आने लगा है और अगर आप उनको इस तरीके से रोकते हैं तो आप जैसे लोगों पर, यानी कि जो रोकने वाले हैं, उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। हमारी सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि कोई किसी के अधिकार को छीन ना सके और लोगों को भी अपने मन के अंदर इतनी हिम्मत बनानी चाहिए कि यदि आपको लगता है कि ये सरकार आपके लिए कार्य कर रही है या कोई भी सरकार आपके लिए कार्य कर रही है, तो उस सरकार को सत्ता में आने के लिए आपको हर तरीके से अपने मतदान का, अपने वोट का इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।